गली गली। अभी जो सरकारें जो भी आती हैं तो इस्लामिक रूप से फोकनिया हो या जो स्कूल हैं उसमें इस्लाम की पढ़ाई की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू के लिए कोई इस तरह की महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो या शिव पुराण हो, इसके लिए कहीं से पाठ्यक्रम में कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहूँ भैया, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी और ये बात तो पीड़ा है। हमने कानून में 30A और 30 का नाम सुना है। जो कानून प्रारंभ से ही बना कांग्रेसी सरकार में, वो कानून को, उस कानून को वैधता प्रदान की गई। उसमें 30 में ये विधा है कि केवल हिंदू को छोड़कर ईसाई, सिख और मुस्लिम ये सब अपने मजहब में अपने पुराणों को, अपने ग्रंथों को और अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदू मात्र अपने किसी भी धार्मिक ग्रंथ की पढ़ाई को स्कूलों में नहीं ला सकता है। और इसके लिए तो ये तो दिल में एक कांटे की तरह चुभा हुआ है। पता नहीं ये कांटे कब निकलेंगे। और आप जैसे लोग प्रयास करें, आज इस संदर्भ में क्रांति बढ़े कि हम अपने पाठ्यक्रम में श्री गीता जी को रखें, श्री रामायण जी को रखें और आगे चलकर हम वेदों को रखें, शास्त्रों को रखें। आज अगर हमारे वेद और शास्त्र सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा सनातन सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन वेद और शास्त्र सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें ज्ञान तो चाहिए। हमें हमारे पाठ्यक्रमों में उसका विधिवत उसका पठन पाठन तो हो। ये बहुत बड़ी बात है और प्रयास हो इस संदर्भ में कि ऐसा कानून बने कि हम अपने विद्यालयों में हम अपने बच्चे को हम अपने धर्म की शिक्षा दे सकें और खोल कर दे सकें। हमारे बच्चे जान सकें कि हमारा धर्म क्या है, हमारे लिए उचित क्या है, हमारे लिए क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याग करने योग्य है, क्या हम करें और क्या नहीं करें। इस विधि निषेध का ज्ञान हमें चाहिए। और मैं विनय बाबू क्या कहूँ, भविष्य में आपसे मिलने की कामना मेरी रहती है। इस इलाके में आता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर विनय बाबू से नहीं मिला तो हमारा आना अधूरा रहा। और आपसे मिलकर, आपसे कुछ सुनकर और आपके द्वारा आपके श्रोताओं को कुछ सुनाकर मेरा संदेश अगर मेरे किसी छोटे छोटे बच्चे और भाइयों को अगर मिल जाता है तो लगता है किसी न किसी को अच्छा लगेगा। और इस संदर्भ में काम होनी चाहिए, गति में प्रगति हो और प्रगति में क्रांतिकारी प्रगति चाहिए। तभी हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे धर्मशास्त्रों को लाया जाएगा और तभी हम जग पाएंगे और तभी हम बचेंगे, हमारा धर्म बचेगा और हमारा राष्ट्र भी बचेगा। अभी न्यू जनरेशन में जैसा स्थिति देख रहे हैं या हम लोग जिस जनरेशन में चल रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं काफ़ी परिवर्तन है। ये युग का प्रभाव है या जो भी हो, लेकिन देखते हैं माता पिता जो रियल में भगवान हैं उनको वो खाना नहीं देते हैं। अब मंदिर में जाते हैं 10 किलो 5 किलो लड्डू लेके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? मैं क्या बताऊं, आपने जो बात कही है ये तो हमारे लिए महान पीड़ा का विषय है। और हमारे गुरुदेव एक भजन गाते थे, पता नहीं गुरुदेव ने खुद बनाया होगा उस भजन को। श्री संकीर्तन सम्राट श्री विंदेश्वरी बाबू गाया करते थे,
धर्म अपना भुलाना नहीं चाहिए, फर्ज अपना भुलाना नहीं चाहिए। इसमें उन्होंने बहुत सारे दर्शन तो बताए ही, एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको मंदिर में आना वाह। नहीं चाहिए, जय जय हो, उसको मंदिर में। दरअसल वो कहते थे कि प्रत्यक्ष देवता को जिसने नहीं माना, वो अप्रत्यक्ष को क्या मानेगा। जो प्रत्यक्ष देवता की पूजा जो नहीं कर पाया, उसे अधिकार ही नहीं है कि वो अप्रत्यक्ष देवता को प्राप्त करे। हमारे चैनल के माध्यम से न्यू जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जो माता पिता को सेवा नहीं करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं और बिल्ली की सेवा करते हैं और अपने बगल में सुताते हैं, उसे अच्छे अच्छे खाना खिलाते हैं। हम बच्चों को कैसा शिक्षा दें जो वो हमारे लिए आगे हमारे सहायक हों या हमारे नक्शे कदम पर चलें। दरअसल इस संदर्भ में ना, अभी जैसी हवा बह गई है, लॉर्ड मैकाले ने हमारी संस्कृति को ही चौपट कर दिया। उसका एक ही लक्ष्य था उसका, मैकाले का, कि भारतीय संस्कृति को और भारतीय संस्कृति को अगर समाप्त नहीं किया तो सनातन समाप्त नहीं होगा और हम अपने ईसाई धर्म का भारत में प्रचार कर ही नहीं सकते। इसके लिए उसने हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई प्रारंभ किया और हम भारत के लोग बिना सोचे समझे, ये अंधे की तरह एक दूसरे की तरह जो अच्छा लगा वो करते गए। अंततः वो सब अंग्रेजियत में स्नान करके नहा के अपने आप को धन्य मानने लगे। आज उसी का परिणाम है कि हम सच से दूर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जब सच को पहचानेंगे तो उनके पास संभलने के लिए कुछ होगा नहीं। एक गीत था, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ गंवा दिया, होश में आए तो क्या आए। मेरे भाई, पहचानिए, हमारा संस्कृत सुरक्षित है तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और हमारी संस्कृति रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। जब तक हम अपने धर्म को और अपने कर्तव्य को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम माता पिताजी को प्रत्यक्ष देवता नहीं मानेंगे, कल हमारी भी तो वही औलाद हमारी वही दशा करेगी जो हम अपने माता पिता की कर रहे हैं। हमने तो बहुतों को देखा है, बहुत सारे बच्चे ने कहा है कि पिताजी आप जो माताजी को जैसा कर रहे हैं ना, वैसी व्यवस्था हम आपके लिए बना के रख रहे हैं। अभी तो हम बालक हैं, लेकिन कल हम आपके लिए वैसी व्यवस्था बना के रखेंगे, इससे भी अच्छी व्यवस्था बना के रखेंगे। तो और क्या कहा जाए, इस सच को अपनाने में जितनी ही देर होगी उतना ही अंधेर होगा। एक सवाल और, जो हिंदू राष्ट्र और हमारी संस्कृति जो विकृत हो रही है, हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम उम्मीद तो बहुत रखते हैं, हमारी उम्मीदों को बहुत सारा सहारा भी मिल रहा है जीवित रखने के लिए, उसमें कुछ शक्ति भी मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है गौ माता की रक्षा नहीं हो रही है। सबसे अधिक दर्द का विषय ये है कि गौ हत्या भारत में सर्वाधिक है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश भारत है। ये भारत के लिए कितने गौरव का, जब तक भारत में गौ माता चैन से जी नहीं पाएगी तब तक भारत की संस्कृति सुरक्षित कैसे रहेगी, भारत के बच्चे कैसे, जब माता पिता को दुख देकर बच्चे सुखी नहीं रह सकते, तो गौ माता तो हमारी वो देवी माता है जो पृथ्वी का स्वरूप है।
जो हमारा पालन करती है, हमारा हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए हम हिंदू बने तब ना हमारा हिंदू राष्ट्र बने। सबसे बड़ा सवाल तो है कि हम ही हिंदू नहीं हैं। हम हिंदू कहला के भी जो है सो मुझे एक पंजाब में एक बच्ची ने सुनाया था, मैं भूल नहीं पाता हूँ कि जिनको गौ माता से माँ जैसा प्यार है, गौ माँ की रक्षा में जो मरने तैयार है, हिंदू कहलाने का उसको अधिकार है, हिंदू कहलाने का। आज हम हिंदू स्वयं बने तब ना हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ज़रूरत है कि हम हिंदू बने। हिंदू क्या है? जो हीन वस्तुओं से दूर रहे। एक सामान्य अर्थ ये है कि हिंदू है जो हीन वस्तु, जो नीच वस्तु है, त्याज्य वस्तु है, उससे दूर होने वाले को हिंदू कहते हैं। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारी राष्ट्रीयता तभी सुरक्षित रहेगी जब हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी हो, लेकिन उसके लिए हम हिंदू बने, हम अपने कर्तव्य को पहचाने, हम अपने कर्तव्य को पहचाने ही नहीं, कर्तव्य का पालन करें। और जब हम कर्तव्य पालन करने में अपनी जिम्मेवारी उठाएंगे, हम अपनी जिम्मेवारी उठा लेंगे, तो हमारा राष्ट्र आज न कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हम कर्तव्य का पालन करें, अपनी जिम्मेवारी लें तो हमको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे भाई जिम्मेवारी ले ही रहे हैं। मुझे इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण मिल रहा है। एक राजा ने कहा कि मैं आप लोगों के नलके में कल से दूध की धारा प्रदान करूंगा, कल से आपके पानी के नलके में दूध आएगा, लेकिन शर्त ये है कि हमारे यहाँ जो दूध की टंकी है, पानी की टंकी है, उसमें आप लोग प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा दूध उसमें डाले, सबको हम दूध देंगे। बस दूसरे दिन खोला गया तो उससे दूध नहीं निकला, पानी ही निकला। जानते हैं इसका क्या कारण था? प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि वो दूसरा तो दूध डालेगा ही, हम पानी ही डाल देते हैं। और ऐसा सोचने वाले एक नहीं, सारे निकल गए, सब ने, किसी ने उसमें दूध डाला ही नहीं, तो दूध आता कैसे? इसलिए मुझे एक बच्ची की बात याद आ रही है। उसने कहा था, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, अरे कर्तव्यों का मान होना चाहिए। हम अपनी गारंटी लें और अपने धर्म को जानें और अपने कर्तव्य को पहचानें, कर्तव्य का पालन करें। गारंटी अपनी लें, दूसरे की गारंटी भगवान पर छोड़ दें। देख लीजिए, हमारा हिंदू राष्ट्र भैया जरूर बनेगा। और विनय भैया, हम भगवान से विनय करते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारे जीते जी हिंदू राष्ट्र हो जाए। नहीं तो कल हमारे बच्चे भी हिंदू राष्ट्र देख लें, लेकिन लगता नहीं है कि ये जल्दी हो पाएगा, क्योंकि हिंदू ही इसके बैरी बने हुए हैं, हिंदू ही बने। जनसंख्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे दुख है कि जनसंख्या की दृष्टि से हम बहुत निराश हो चुके हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे पूर्वाचार्य, धर्माचार्य कह गए कि हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। गोस्वामी जी के रामायण में है, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। कोई संत है, कोई ज्ञानी है, कोई भक्त है, कोई वीर है, कोई धर्म रक्षक है, कोई राष्ट्र रक्षक है। आज हम एक संतान पर आ गए, और एक संतान में भी बेटी हो या बेटा एक ही हो। अरे हमारी औलाद एक हो और हमारे दुश्मन की अनेक हो, उसके लिए छूट है। हम कल क्या कर पाएंगे? हमारी सोच आज इतनी संकुचित हो गई है कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक हों। कोई राष्ट्र सेवक हो, कोई संत सेवक हो, कोई धर्म रक्षक हो, कोई
कोई समाज की सेवा करने वाला हो, हमारी जनसंख्या हमारे हिंदू मात्र की अथवा हमारे ब्राह्मण मात्र की जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़े और वो सबका सब संस्कार संपन्न हो, सबका सब पढ़े, सबका सब अपने कर्तव्य का पालन करे। हमारी यही कामना है और यही प्रार्थना भी है आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग जनसंख्या के संबंध में विचार करें। एक और प्रश्न है, जैसे संस्कृत हमारी जो है भाषा, ये पुरातन भाषा है और संस्कृत से ही बांग्ला कई भाषा निकली हैं, तो संस्कृत को हम छोड़ रहे हैं, संस्कृत के लिए हम खोजने जाते हैं, कहीं पंडितों को खोजने के लिए जाते हैं। इसके पीछे संस्कृत के लिए आप क्या बच्चों को कहना चाहेंगे? हम इस संदर्भ में क्या कहें, हम तो बच्चे से बूढ़े होने के बाद संस्कृत पढ़ने लगे हैं। विनय बाबू, सच कहता हूँ कि मुझे बचपन में संस्कृत से उतना लगाव नहीं था जितना अब हो गया है। अब तो संस्कृत के कठिन से कठिन विषय को संस्कृत में सबसे कठिन कहा जाता है विद्यावताम भागवतम परीक्षा। भागवत जो है सो विद्वानों की परीक्षा के लिए मानो ग्रंथ रख दिया गया है। अब उसको पढ़ने में हमको इतना आनंद आता है। हमारी संस्कृति ही छुपी हुई है संस्कृत भाषा में। अगर हम अपनी संस्कृति को जानना चाहें, हम जानना चाहें स्वयं को कि हम क्या हैं और हमारी संस्कृति क्या है, तो हमें वो संस्कृत में ही मिलेगा। प्रिय बच्चों, आप संस्कृत को पढ़िए, ये देव भाषा है और हमारी अपनी भाषा है। आप संस्कृत पढ़िए, फिर देखिए यह आपकी भाषा में कैसे देवताओं की भाषा होगी। ये तो देवताओं की भाषा है, पहले हमारी भी भाषा संस्कृत ही थी। ये तो मैकाले की औलादों ने अंग्रेजियत की चादर ओढ़ के अब हमारी भाषा बदल दी है। संभलिए, अब भी मौका है, जल्दी संभलिए, संस्कृति को बचाइए और संस्कृत पढ़िए, संस्कृत को पढ़िए और पढ़ाइए भी, बढ़िए और बढ़ाइए भी। अभी आपका कितना उम्र है? मेरी उम्र इस समय 68वां वर्ष हम अब गुजार रहे हैं। नियर अबाउट क्या कह रहे हैं 70 के हैं। अच्छा, अब इस उम्र में भी आप गाते हैं तो आप भी रोते हैं, हम लोग भी रोते हैं। इतना भाव आप जो भी गाते हैं तो मन करता है जो आप में हम लोग डूब जाएं, लगता है भक्ति में हम लोग डूब जाते हैं। इसका क्या रहस्य है? अब मैं क्या बताऊं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान विद्या से नहीं रीझते, भगवान गुणों से नहीं रीझते, भगवान सौंदर्य से नहीं रीझते, भगवान रुपए पैसे धन संपदा से नहीं रीझते। वो तो प्रेम से ही रीझते हैं और वो तो भाव से ही रीझते हैं। भगवान को पाने के लिए भाव ही तो चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, उनको केवल प्रेम प्रिय लगता है। तो हम अपना जो भी काम करें प्रेम से करें, बस यही मेरा लक्ष्य है कि मैं जो कथा लोगों को कह रहा हूँ वो प्रेम से कहूँ। मेरा मन होता है कि मैं खुद उसको मन में देखते हुए जो कह रहा हूँ उनका दर्शन करते हुए और फिर मैं बोलूँ और भाव से बोलूँ। मैं लोगों को रिझाने के लिए न बोलूँ, कुछ इस तरह से मन में रख कर और भगवान को सुनाने के लिए बोलता हूँ, भाव से बोलता हूँ, प्रेम से बोलता हूँ। अब उसका क्या असर है वो तो आप ही जाने। हम आप लोगों से फिर विनती करते हैं और ऐसे महान पुरुष जो हैं हमारे लिए ये गार्जियन से कम नहीं है, मेरे पिता तुल्य हैं और इनमें जो भावना है इस पर हमारा देश चले, हमारे बच्चे चले और संस्कृत और संस्कृति को तभी रक्षा होगी जब आप सब मिलके इनके साथ इनका सुनेंगे और उस पर अनुकरण करेंगे। फिर हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।